हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीटेक क्लासेस। मैं आकाश कुमार पांडे आप सभी स्टूडेंट का अपने यूट्यूब चैनल एग्रीटेक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की कड़ी में मैं बाजरे की खेती आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बताऊंगा और उसको शॉर्ट में इस तरीके से बताऊंगा कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपसे बाजरे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब कंटिन्यू वीडियो होने वाली है और धीरे धीरे सारे क्रॉप की एक एक करके सारे क्रॉप की आपको वीडियो मिलती रहेगी, जिससे आने वाले कैटेट 2021 के एग्ज़ाम के पहले काफ़ी क्रॉप्स आपकी क्लियर कर दी जाएंगी, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो बाजरे की खेती में सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो हम देखेंगे बॉटकल नेम का। बॉटकल नेम इस बाजरे का होता है पेनिसेटम अमेरिकाना। अगर फैमिली की बात करते हैं तो इसकी ओल्ड फैमिली जो है वो क्रेमनीकुल मतलब घास कुल में आती है और न्यू फैमिली इसकी पोएसी है। अगर ओरिजिन प्लेस की बात करते हैं कि बाजरे का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो बाजरे का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है बाजरे का, तो क्रोमोसोम नंबर होता है 2n14। बाजरा पर परागित मतलब क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, जिसे प्रोटोगाइनी फसल भी कहते हैं। बाजरे में टिफ्ट 23A जीन हाइब्रिड बाजरा उत्पादन के लिए बनाई गई है या विकसित की गई है। इसका बीज जो बाजरे का बीज होता है वो कैरीऑप्सिस प्रकार का होता है। मोटे दाने वाले खाद्यान्नों में मतलब सीरियल्स जो होते हैं, मोटे अनाज के सीरियल्स में बाजरे का प्रमुख स्थान है। अगर बाजरे में बात करें कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो बाजरे में 11.5% प्रोटीन, 67% कार्बोहाइड्रेट एवं 2.7% खनिज लवण पाए जाते हैं। बाजरे में खाद्यान्न में सबसे अधिक 5% तक फैट वसा पाई जाती है। बाजरे की फसल की वृद्धि के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जो उपयुक्त तापमान होता है, जो उचित तापमान होता है, जिसमें हमारी फसल वृद्धि विकास करती है और अच्छा पैदावार देती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बाजरे में ज्वार से अधिक सूखा सहन करने की क्षमता होती है। जो ज्वार हमारी फसल होती है उससे ज़्यादा बाजरे में सूखा सहन करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि देश में बाजरा के क्षेत्रफल व उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजस्थान में क्षेत्रफल में बाड़मेर तथा उत्पादन में अलवर जिले का प्रथम स्थान है। ये मोटे अनाज की फसल है, इसलिए अधिकतर राजस्थान में ही इसकी खेती की जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखते हैं सीड रेट। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड से बुआई करते हैं या सीधी बुआई करते हैं तो पर हेक्टेयर 4 से 5 केजी बाजरे की बीज लगेगी। अगर हम ट्रांसप्लांटिंग मेथड से करते हैं तो 2 केजी पर हेक्टेयर नर्सरी के लिए बनाई जाती है। नर्सरी से उखाड़कर फिर प्लांटेशन किया जाता है। अगर बात करें कि पर हेक्टेयर कितने पौधे होने चाहिए, तो 1,66,000 पौधे बाजरे के 1 हेक्टेयर खेत में होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि उन्नत किस्में वैरायटीज़ जो होती हैं, तो वैरायटीज़ में देसी और संकर 2 होती हैं, मतलब हाइब्रिड और देसी 2 वैरायटियाँ होती हैं। हम आपको इसमें कुछ पॉइंट जो मेन वैरायटियाँ हैं, जो अच्छी वैरायटियाँ हैं, उनके बारे में बताएंगे। जैसे पूसा मोती है, ये ICAR द्वारा निकाली गई पुरानी किस्म है। अब आते हैं, देखते हैं हाइब्रिड किस्मों में कि हाइब्रिड किस्मों में कौन सी अच्छी बाजरा होती हैं। तो HB1 मतलब हाइब्रिड बाजरा 1 जो 1965 में PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में विकसित कर प्रथम हाइब्रिड किस्म विकसित की गई थी। और अन्य वैरायटियों में जैसे HHB 67, RHB 30, WCC 75, MH 179, BJ 104, HS1, राज 171, PHB 10, ये वैरायटियाँ आप यूज कर सकते हैं या आप बुआई कर सकते हैं, या ये उन्नतशील वैरायटियाँ हैं जिनमें हमको पैदावार भी अच्छी मिलती है और चारे की अगर आवश्यकता है तो चारे के लिए ये अच्छी मिलेगी। अब आते हैं खरपतवार प्रबंधन पे कि बाजरे में कौन कौन से खरपतवार लगते हैं और उनका नियंत्रण कैसे किया जाए। तो बाजरे का जो मुख्य खरपतवार होता है वो बरू, जंगली चौलाई, दूब घास, मोथा, गोखरू आदि
ये सब क्या होते हैं, मुख्य खरपतवार होते हैं। अगर इनके नियंत्रण की बात करें तो बुआई के बाद या अंकुरण के पहले एट्राजिन 1 kg पर हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं, जिससे इनको निवारण किया जा सकता है। दूसरा है कि रुखड़ी बाजरे का अर्धजड़ परजीवी खरपतवार है, जिसके नियंत्रण के लिए 2,4-D 500 ग्राम्स पर हेक्टेयर बुआई के 15 दिन बाद में प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो खरपतवार रहते हैं वो नियंत्रण किया जाता है। अब आते हैं डिजीज़ पे कि कौन कौन से रोग लग सकते हैं। तो पहला इसमें जो सबसे खतरनाक होता है रोग वो है डाउनी मिल्ड्यू, मतलब रोमिल फफूंद या हरित वाली रोग कहा जाता है। तो ये किसके कारण लगता है, इसे तुलासिता रोग या जोगिया रोग भी कहते हैं। यह रोग मृदा व बीज दोनों से फैलता है। अगर आपकी सॉइल में वायरस पहले से इंजेक्ट है तो वो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं, या बीज में आ गया तो उससे नुकसान पहुंचा देते हैं। अब इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, अगर आपके खेत में डाउनी मिल्ड्यू लग गया है तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, खड़ी फसल में मैंकोजेब का 2 kg पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे। अब सेकंड जो डिजीज होता है वो अर्गट होता है या चिपका रोग, जो क्लेवीसेप्स फ्यूजिफोर्मिस नामक कवक द्वारा होता है। यह बाजरे का क्या है, मुख्य रोग है, प्रमुख रोग है, तथा शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ दोनों पर चिपका रहता है, जो सूखने पर कठोर हो जाता है। अगर इसके नियंत्रण के बारे में बात करते हैं तो देर से बुआई ना करें, मतलब अगर आपको बाजरे की बुआई करनी है तो जो टाइम होता है उसका, उसी के आधार पर आप बुआई करें। 3 या 4 साल का फसल चक्र अपनाएं, क्रॉप रोटेशन अपनाएं, जिसे कभी उथली जड़ वाली कभी गहरी जड़ वाली फसलों को इस प्रकार से आप नियंत्रित करें कि आपका फसल चक्र अच्छे से चलता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाजरे के बीज को बोने से पहले 20% नमक के घोल से उपचारित करके बोएं, या अगर नहीं ये चीज़ें हो रही हैं तो इसके नियंत्रण के लिए कैप्टान या थायराम 3 kg पर हेक्टेयर बीज को उपचारित कर लें। अगर इंसेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि बाजरे की फसल है, दलहनी फसल है, तो इंसेक्ट सारे फसलों में लगता है, इसमें भी लगेगा। तो इसका मेन जो है 2-3 वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो पहला है सफ़ेद लट। इसके नियंत्रण के लिए क्या है, फोरट आता है, फोरट के नाम से बिकता है, जो फोरट 10% 50 kg पर हेक्टेयर का बुआई के पूर्व प्रयोग करते हैं, बुआई करने के पहले इसका प्रयोग करते हैं, जिससे ये जो सफ़ेद लट होता है ये कीट नहीं लगता है। अब आते हैं, देखते हैं दीमक। दीमक भी वैसे तो सारी फसलों में दीमक का प्रकोप होता है, लेकिन कुछ फसलों में ज़्यादा हो जाता है। अगर इनका प्रकोप हो रहा है तो आप नियंत्रण के लिए खड़ी फसलों में सिंचाई के साथ 4 लीटर पर हेक्टेयर की दर से क्लोरोपाइरिफास अथवा क्यूनालाफास का छिड़काव करें। अब थर्ड जो होता है वो कतरा होता है या हैरर कैटरपिलर होता है। इसका नियंत्रण के लिए, और ये कहाँ नुकसान पहुंचाते हैं, ये लटें, तने व पत्तियों को नुकसान पहुंचाती हैं। और इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे हम, मिथाइल पैराथियान 2% डस्ट का 2.25 kg पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे या बुरकाव करेंगे। अब नेक्स्ट जो होता है वो टिड्डा होता है। टिड्डा इंसेक्ट होता है जो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। ये 2 से 5वीं अवस्था तक नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए मैलाथियान 5% का पाउडर 25 kg पर हेक्टेयर की दर से फुड़काव करना चाहिए या छिड़काव करना चाहिए। तो ये था आपका पूरा बाजरे की खेती, जो आशा करता हूँ इसमें काफ़ी पॉइंट जो आपके कैटेट से रिलेटेड हैं, या बेचू के या ICR के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे FO का हुआ या जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर का हुआ, तो इन सब एग्ज़ामों में बाजरे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन सबको एक जगह पे लाके एक छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को देने का प्रयास किया हूँ। आप लोग ये पूरी वीडियो देखिए, और आशा करता हूँ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट कीजिए कि आपको किस किस क्रॉप्स पे वीडियो चाहिए। उन क्रॉप्स पे मैं वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आप लोग ये एग्रीटेक क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी फ़ायदा हो और अच्छा लगे। थैंक यू एवरीवन।